हेलो दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहेगी कबीरदास। दोस्तों, आज हम कबीरदास के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संत काव्य का जहाँ जिक्र आता है वहाँ कबीरदास याद आना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, हम संत काव्य का नाम सुने और कबीर का नाम हमारे मस्तिष्क में न आए, ये तो कुछ जमने वाली बात नहीं हुई। दोस्तों, अगर हम संत काव्य पढ़ते हैं तो कबीर अपने आप ही हमारे मस्तिष्क में एक जगह बना लेता है। कबीरदास प्रमुख संत कवि हुए हैं और कबीरदास जी के जीवन से संबंधित अनेक गुत्थियां उलझी हुई हैं। कबीरदास जी का जन्म जो था कहाँ पर हुआ, इनकी माता का नाम क्या था, इनको संतान भी थी कि नहीं थी, पुत्र का नाम थी तो उनका नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, ये ऐसी गुत्थियां हैं जिनको आज तक हिंदी साहित्य भी नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों, इतिहास में भी ये चीज़ें आज तक गुप्त ही रही हैं, आज तक ये असमंजस का विषय ही बनकर रह गई हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि कबीर के बारे में अच्छे अच्छे ग्रंथों से जानकारी जुटाई जाए और आपके सामने प्रस्तुत की जाए। आइए कबीर के बारे में थोड़ा जानते हैं। कबीर सबसे पहले देखें कि कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है। कई बार हमें कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, तो कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, महान होता है। आइए देखें कबीरदास जी का जो जन्म था वो कब हुआ, 1398 ईस्वी। अभी हम पीछे की क्लास में प्रमुख संत कवियों का जन्म याद कर आए हैं, उनको जन्म कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने की एक ट्रिक समझ कर आए हैं। आपको याद हो गया होगा कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1398 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ, वाराणसी काशी में हुआ। दोस्तों, इनका जन्म वाराणसी काशी में हुआ, यह भी संदेहजनक है, लेकिन कबीरदास ने अपनी रचना में, अपने संदेशों में, अपने द्वारा जो गाए जाने वाले पद थे उनमें साफ लिखा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, वाराणसी काशी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी वो मृत्यु कहाँ हुई, मगहर में हुई। दोस्तों, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी काशी में हुआ। कब हुआ, ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन हुआ था। ये भी कई बार हमसे पूछ लिया जाता कब हुआ था, ज्येष्ठ पूर्णिमा की सोमवार, पूर्णवासी के जेठ की जो पूर्णवासी है उसमें सोमवार के दिन हुआ। और इनका जन्म कहाँ माना गया, लहर तारा तालाब में माना गया। दोस्तों, कबीर के बारे में हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। हमने पढ़ा कि जो कबीर हैं इनकी जो माँ थी वो एक ब्राह्मणी थी और इनका जो जन्म है एक ब्राह्मणी की गोद से हुआ। भीष्म साहनी का एक नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। दोस्तों, जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कबीरदास जी जो हैं वो एक ब्राह्मणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था, एक ब्राह्मणी के पुत्र थे। लेकिन कबीर माना जाता है कि कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो एक बीज प्रोसेस के दौरान हुआ था, जिसके कारण समाज, उस समय के समाज ने कबीर को अपनाया नहीं। उस समय के समाज में कबीर की माँ लोक लाज के कारण कबीरदास जी को लेकर लहर तारा तालाब में फेंक आई थी। और वहीं पर लहर तारा तालाब के पास से नीरू और नीमा जो मुस्लिम जुलाहे थे वो गुजर रहे थे, उन्हें संतान नहीं थी। वो कुछ समय पहले ही अपने आराध्य के पास से संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद लेकर आए और लहर तारा नदी पर, लहर तारा तालाब में उन्हें क्या मिले, कबीरदास मिल गए। और उसी समय से कबीरदास को उन्होंने अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। तो माना जाता है कि कबीरदास जी का जो जन्म था वो लहर तारा तालाब में हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मगहर में हुई। दोस्तों, मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मगहर में हुई। कबीरदास एक पहुँचे हुए संत थे, एक उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने अपनी
मृत्यु को इच्छा मृत्यु के रूप में परिवर्तित कर लिया था। जैसे ही कबीरदास जी का अंत, कबीरदास जी का लक्ष्य पूरा हुआ और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद देह त्याग की बारी आई, तो कबीरदास ने काशी में मरना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने मृत्यु स्थल कहाँ चुना? अपने मृत्यु स्थल मगहर में चुना। समझाना चाहते थे कबीरदास, क्योंकि उस समय की समाज में एक भावना प्रचलित थी कि जो काशी में जन्म लेता है और काशी में मरता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। कबीरदास इस बात का खंडन करने के लिए, ये पौराणिक जो कथन था इसका खंडन करने के लिए ही उन्होंने अपनी देह का त्याग कहाँ पर किया? मगहर में किया। जाते जाते भी हमें ये संदेश दे गए, एक प्राचीन रूढ़ि का खंडन कर गए कि केवल मगहर, काशी में मरने वाले को ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मगहर में मरने वाला भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है यदि उसने मोक्ष के लिए पहले से अपनी प्रोसेस को पूरा कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनके पिता का नाम आता है नीरू। नीरू क्या थे कि मुस्लिम थे, जुलाहा का कार्य किया करते थे। इनकी माता का नाम नीमा माना जाता है। नीमा इनकी का पालन करने वाली माँ कहलाई, पालन पोषण करने वाली माँ थी, लेकिन इनकी वास्तविक जो माँ थी वो ब्राह्मणी थी। एक ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था। आगे हम देखते हैं कि कबीरदास जी जो है, इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। दोस्तों वास्तव में ये भी ऐसे गंभीर विषय हैं, ये भी ऐसी जानकारियां हैं जिस पे बहुत अधिक संदेह है, लेकिन कबीरदास ने अपने ही वाक्यांश में कहा है कि मेरे पुत्र हो तो कैसा, कमाल के जैसा हो। तो ये जो कमाल है ये उनके पुत्र का नाम मान लिया गया है और पुत्री इनकी कमाली थी, जो एक ददक पुत्री मानी गई, जो एक गोद ली हुई पुत्री मानी गई। उसके बाद है विचारधारा। कबीरदास जी अद्वैतवाद से प्रभावित थे। जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था उसी से प्रभावित थे। कौन? कबीरदास। इनकी भक्ति थी निर्गुण भक्ति थी, दास्य भाव की भक्ति थी। इनके गुरु का नाम रामानंद था। दोस्तों यहाँ पर भी हमें दो बातें देखने को मिलती हैं कि चैतन्य दास के अनुसार कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था, लेकिन अगर हम देखें कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? शेख तकी था। ये दोनों जानकारी हमें याद रखनी है कि गुरु का नाम, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। चैतन्य दास ने कबीर के गुरु का नाम रामानंद बताया, लेकिन अगर मुसलमानों के अनुसार देखें तो कबीर के गुरु का नाम शेख तकी माना गया था। उसके बाद है कबीर चर्चाई में आता है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर चर्चाई में सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर के ऊपर कौन कौन से अत्याचार किए। इससे मालूम होता है कि जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन माने गए। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक को देखते हैं तो वहाँ पर भी कबीर और सिकंदर के मिलन का प्रसंग आता है। दोनों के मिलन का प्रसंग हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद है कबीर की भाषा में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों वैसे तो कबीर की भाषा को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत हमारे सामने रखे हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी याद रखें कि इनकी जो भाषा थी इसमें मुख्य रूप से रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार की प्रभावता दिखाई देती है। काव्य रचना करना कबीर का कोई लक्ष्य नहीं है। दोस्तों यूजीसी नेट में पीछे 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कबीर के बारे में क्या सही नहीं है, कबीर के बारे में क्या सही नहीं है, और एक वाक्य हमारे सामने दिया गया कि काव्य रचना करना कबीर का प्रमुख लक्ष्य था। दोस्तों याद रखिएगा, काव्य रचना करना कबीर का कोई लक्ष्य नहीं था। वह एक बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना चाहता था, वह एक पद या फिर एक सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहता था। वह अपने ईश्वर की भक्ति में लीन रहने के लिए पदों का उच्चारण किया करता था। समाज को शिक्षा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए पदों का उच्चारण किया करता था, शब्द बोलता था। उसका कोई लक्ष्य नहीं था कि
काव्य की रचना की जाए या फिर ग्रंथों को लिखा जाए, इसमें विश्वास नहीं रखता था। कबीरदास जी की एक वाणी आती है जिसमें कबीरदास से किसी ने गुरु के बारे में, ईश्वर के बारे में चर्चा की, तो कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता है कागद लेखी, मैं कहूँ आँखा न देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। कहना चाहते हैं कि तू जो कागजों में लिखा है ना, तू वो बोल रहा है, लेकिन मैंने अपनी जो आँखों से देखा है, मैंने अपने जो अनुभव अपने अंदर किया है, मैं उसके आधार पर बोलता हूँ, तुम्हारा और मेरा विचार एक नहीं हो सकता है। तो कबीरदास जी जो थे वो एक अनपढ़ संत कहलाए थे, एक ये कहें कि अशिक्षित संत थे। उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की क्योंकि ये इनका पालन पोषण जुलाहा के परिवार में हुआ और ये कपड़ा बुनने का कार्य करने लग गए थे। इनके माता पिता इन्हें कपड़ा बुनकर देते और ये कपड़े को बेचने के लिए बाजार जाया करते थे। इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, इसलिए कबीर जो है वो हमेशा ही अपने अंदर की भावना को व्यक्त करते हैं, वो किसी भी काव्य शास्त्र या ग्रंथ को नहीं मानते हैं। उसके बाद आता है कबीर के बारे में कि इनका संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास जी जो हैं ये संत संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कहलाए। उसके बाद है अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया। अवतारवाद हम देखते हैं कौन मानते हैं, सगुण उपासक। जो सगुण उपासक है वहाँ अवतारवाद की प्रधानता मानी जाती है। अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड माना जाता है। लेकिन अगर निर्गुण की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, तो कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया। खंडन करने के बावजूद भी इन्होंने ईश्वर को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया। प्रतीक रूप में ब्रह्म जो है उसको इंद्रिय बोध करवाया। प्रतीक रूप में हमें समझाने की कोशिश की कि दिया क्यों जलाया जाता है मंदिर में, धूप क्यों लगाई जाती है मंदिर में, मंदिर ही क्यों बनाया गया है, वहाँ घंटा क्यों बजाया गया। ये सभी जो रहस्य थे वो हमारे सामने कबीर ने उजागर किए। कबीर कहते हैं, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, सगुआ होवे भर भर पीवे निगरा मृत प्यासा। ये जो गगन मंडल हमारा है, इस गगन मंडल को प्रतीक बनाया, इस स्थान को प्रतीक बनाया गगन मंडल का, और हमारे सामने एक रहस्य को उजागर कर दिया। फिर कहना चाहते हैं कि बिना बजाए निश्चिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, गूंगा सुन सुन मस्त होते, तन की सुधी बिसारी रे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो अनहद नाद है, ये अनहद नाद हमारे अंदर ही बिना बजाए निस्दिन बजता रहता, हमेशा बजता रहता है। ये जो घंटे शंख नगाड़ी हैं, ये हमारे अंदर हमेशा ही बजते रहते हैं। ये प्रतीक बताया, जो अनहद नाद है, जो ईश्वर का नाद है, उसे प्रतीक रूप में दे दिया क्या, घंटा शंख नगाड़ी। कहता है गूंगा सुन सुन मस्त होत, तन की सुधी बिसारी रे, कि एक गूंगा व्यक्ति भी उस अंदर के जो अनहद नाद है उसको सुनकर मस्त हो जाता है। कबीरदास ने जिक्र किया। तो कबीरदास ने अवतारवाद का वर्णन नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रतीकों का सहारा लेकर ईश्वर को इंद्रिय गम्य बनाने का प्रयास किया। उसके बाद है इनकी भाषा में रमणीयता व बोध गम्यता पाई जाती है। दोस्तों, कबीर अनपढ़ भले ही हो, कबीरदास ने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, लेकिन कबीरदास की जो भाषा वो इतनी प्रभावी मानी गई कि वो उसमें रमणीयता पाई जाती है। जिस स्थान पर जिस भाषा की आवश्यकता थी, जिस प्रकार के भाव की आवश्यकता थी, कबीर ने उसी भाव को समाज के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद इनकी भाषा में बोध गम्यता पाई जाती है। कबीरदास की भाषा इतनी सरल और आसान थी कि सामने वाला व्यक्ति सुनते ही आकर्षित हो जाया करता था। उसमें एक बोध गम्यता थी। कबीर ने जो कहना चाहा वही कहा और जो समाज से बुलवाना चाहा वही बुलवाया, ऐसा कबीर के बारे में आता है। उसके बाद है इनके काव्य में समाज सुधार की भावना पाई जाती है। कबीर ने समाज सुधार के लिए, नारी उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए, बहुत प्रोजेक्ट चलाए इन्होंने, और कबीर के काव्य में भी हमें समाज सुधार की भावना दिखाई देती है। उसके बाद है बाह्य आडंबरों, व्रत, उपवास, तीर्थाटन आदि का खंडन किया। दोस्तों, अगर हम देखना चाहते हैं सगुण काव्य को, तो सगुण काव्य में
सगुण काव्य के अंतर्गत व्रत, उपवास, तीर्थों की यात्रा आदि सभी को सम्मिलित किया गया, लेकिन कबीर दास इसके विरोधी थे। कबीर कहते हैं, कबीर ने हमें समझाया कि व्रत का अर्थ क्या होता है? दृढ़ संकल्प होता है। यदि आप समाज को सुधारने का, यदि अपनी बुराई को दूर करने का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो यह आपका व्रत कहलाता है। कबीर ने कहा उपवास, उपवास का अर्थ होता उप प्लस वास, उप का अर्थ होता है ऊपरी सत्ता और वास का अर्थ होता है निवास करना। जब तुम्हारी चेतना उस ऊपरी सत्ता में यानी उस ईश्वर ब्रह्म ईश्वर तत्व में लीन हो जाती है तो तुम्हारा क्या होता है? उपवास हो जाता है। तीर्थाटन की तीर्थों पर जाने से कभी पाप नहीं करते। पाप इंसान को करने ही नहीं चाहिए, और अगर पाप इंसान करता है तो कबीरदास कहते हैं पश्चाताप से बड़ा कोई भी तीर्थ उसके लिए नहीं हुआ करता। तो कबीर ने इन सभी जो बाह्य आडंबर थे, जो बाह्य हमें कर्मकांड दिखाई देते हैं, इनका कबीर ने खंडन किया, इनका कबीर ने विरोध किया। और कबीर कहते हैं कि मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि ये जो कंठी माला है, ये जो तीर्थ स्थानों पर जाने से तुम पुण्य कमाते हो, इनको छोड़कर अपने मन रूपी मनकों को फेरना आरंभ कर दो। अपने जो कर्म हैं, कर्मों के ऊपर कार्य करो कि अपने द्वारा किए गए कर्म पवित्र हों, तुम्हारी भावना पवित्र हो, तुम्हारी सोच पवित्र हो। अगर ये सभी आप करते हैं तो आपको तीर्थों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इन सभी का विरोध किया कबीरदास जी ने।